Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shoaib and today we will discuss exercise 3.4. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था डिटेल के साथ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी पावर एन इक्वल टू सी, फाइंड सी व्हेन p इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 3.1 एंड n इज इक्वल टू 5/4। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें वो कहता है कि हमारे पास अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि ये हमारे पास एक लॉ है। इस लॉ के मुताबिक वो जो गैस है ना वो क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, एक पी वी, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर देखें ना वो कहते हैं कि ये जो सी है ना, सी यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज सी एक कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है सी को। तो सी की वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो उसके साथ साथ हमें P की वैल्यू भी गिवन है 80, V की वैल्यू 3.1 और N की वैल्यू 5/4 गिवन है। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, ये वाली इक्वेशन इसको आप एज इट इज लिखें। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, P V की पावर N इक्वल टू सी। तो ये आप लोगों ने ऐसे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी आप लोगों ने बोथ साइड पे क्या लेना है, इसका लॉग लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या इसको इस तरह लिख देता हूँ, लॉग ब्रैकेट में आप लिखें पी वी की पावर एन इक्वल टू लॉग सी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब इसका लॉग लिया तो कुछ इस फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। अब आगे आप क्या करेंगे, आप आगे देखें तो हमारे पास ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लॉग पी प्लस लॉग वी और इसकी पावर एन है इक्वल टू लॉग सी। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। P की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 80 और उसके बाद प्लस log V की पावर, हमारे जो V की वैल्यूज है, ठीक है ना, V किसके इक्वल है, V हमारे पास है 3.1, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं N की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करता, वो अभी मैं बता देता हूँ वो मैंने क्यों नहीं पुट की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है log 80। यहाँ पे ना आप लोगों ने इस जगह पे एक स्टेप ये करना था, ये जो पावर n है ना आप इसको स्टार्ट में भी ले आते, ठीक है यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। पावर को आप स्टार्ट में लेंगे, log की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे log 3.1 इक्वल टू log c। देखिए c तो हमने कैलकुलेट करना है, इस वजह से इसकी वैल्यूज हमें मालूम नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, log 80 इसको एज इट इज लिखें अभी, प्लस जो n है इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये है हमारे पास 5/4 log 3.1 इक्वल टू log c। अच्छा यहाँ देखें, ये वाला जो हमारे पास स्टेप है ना, ये वाला, इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, यानी log, यानी कि इस स्टेप के बाद आपने क्या करना था, ये पावर को ना स्टार्ट में ले आते और यहाँ पे log v लिख देते, उसके बाद आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ना आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है लॉग के साथ। अच्छा यहाँ देखें, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लिखी हुई है वैल्यूज़ log 80। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे log 80 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। जो वैल्यूज़ आएगी वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद log 3.1, तो ये log 3.1 आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर देना है आपने। यहाँ पे लिखा ना 4, डिवाइड करोगे 4 से। यानी जो भी वैल्यूज़ आ गई वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद इन वैल्यूज़ को आपने सम करना है। आप एक साथ भी इसको लिख सकते हो। एक साथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है log ब्रैकेट 3.1, ठीक है? इसका मैंने log कैलकुलेट किया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से और डिवाइड कर देता हूँ 4 से। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप क्या करें, आप ब्रैकेट में यही आंसर लिखें, ठीक है? और उसके बाद साथ में क्या लिखा हुआ है, log 80 यानी प्लस log, ठीक है? आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, log 80, ठीक है? एक साथ, इन दोनों का एक साथ। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ये जवाब आ गया, आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये जो भी आंसर आया है तो वो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है? इस चीज़ का आप क्या कर लें, एंटी लॉग ले लें। तो मैं शिफ्ट लॉग, यानी ये एंटी लॉग हो गया जो अभी आंसर मैंने निकाला था प्रीवियस आंसर, तो मैं आंसर कैलकुलेट यहाँ पे टाइप करूँगा, इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 329.0728। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे 7 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर कुछ स्टूडेंट को इस पॉइंट की समझ नहीं आई ना, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, यानी कि ये मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया ये कैसे आया। तो यहाँ पे देखें, जब आप लोग ये log c की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ना, उसके बाद एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी लॉग हमारे पास log से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c रह गया, और इस साइड पे जब इस वैल्यूज़ का आपने एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये इस तरह आप लोगों ने कर लेना है। ये डिटेल के साथ ना क्वेश्चन नंबर 1 में मैं समझा चुका हूँ ये सब कुछ आप कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं द फार्मूला P इक्वल टू 90 इंटू 5 पावर माइनस क्यू ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट where Q is the number of units and P is the price of one unit. How many units will be demand if the price is 18 rupees? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज गिवन है ना, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, और इसी वैल्यू को आपने क्या करना है, लॉग लेना है बोथ साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 90, और साथ में मेरे पास क्या है 5, और इसकी पावर माइनस क्यू ओवर 10। तो यहाँ पे देखें ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग में अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 90 प्लस log, ये हमारे पास 5, और इसकी पावर क्या आ गई, माइनस क्यू ओवर 10। अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ गया, log 90, ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये स्टार्ट में आ जाएगी, ये माइनस में है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्यू ओवर 10, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, log 5 आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी।
अब देखिए ये वाली मेरे पास जो वैल्यूज़ है ना ये माइनस की है, इसको मैं इक्वल के इस एंड पे ले आऊँगा। इक्वल के इस एंड पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, लॉग पी। ये वैल्यू इधर आएगी, ये क्या हो जाएगी, इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, लॉग, ठीक है। अच्छा ये पहले ये लिखें क्यू ओवर टेन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू ओवर टेन और साथ में लॉग फाइव। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, लॉग, मेरे पास ये लॉग की वैल्यू क्या है, लॉग 90 है। और यहाँ पे ये जो p है ये इक्वल के इस एंड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस तरह मैं इसको लिखूंगा, लॉग 90 माइनस ये मेरे पास क्या आ गया, लॉग p आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब वो कहते हैं जो p है ना हमारे पास p, कहते हैं p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। p क्या है, प्राइस है 1 यूनिट की। और जो प्राइस है वो कितनी है हमारे पास, इफ द प्राइस इज 18 रुपीज, यानी कि p की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 18 पुट कर दूंगा। क्या पुट करेंगे हम, 18। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको आप एज इट इज लिखें। तो ये हमारे पास क्या है लिखा हुआ है, क्यू ओवर टेन, इसको एज इट इज लिखें। और साथ में लॉग फाइव इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास log 90 माइनस log, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास log की प्रॉपर्टी है कि ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, log 90 और इसको डिवाइड कर दें किससे, log 18 से। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है कि log में दो नंबर क्या हो रहे हो, अगर माइनस हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास q ओवर 10 और ये लिखा हुआ है log 5। क्या लिखा हुआ है, log 5 लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 18 90 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 90 को अगर हम डिवाइड करें 18 से तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 5 आ गया। और इधर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log 5। और ये वाली जो वैल्यूज है ना हमारे पास q ओवर 10, इसको आप अभी एज इट इज लिख दें। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो हमारे पास है ना, बोथ साइड पे आप log 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, q ओवर 10 और ये मेरे पास लिखा हुआ है log 5 और ओवर में क्या लिखा हुआ है, log 5। ये कहाँ से आ गया, ये log 5 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास लिखा हुआ है q ओवर 10। ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर 1 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट q रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 यूनिट्स आ गए। यही हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम स्टूडेंट जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो कहता है कि इफ a इक्वल टू पाई आर स्क्र फाइंड a व्हेन पाई इक्वल टू 22/7 r इक्वल टू 15। आप लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करोगे, बोथ साइड पे आपने लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह लिखा हुआ है, लॉग a, और राइट साइड पे भी हमारे पास लॉग, ब्रैकेट में आपने पाई आर स्क्वायर लिख देना है।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रैकेट में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास log पाई प्लस log आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये पावर है, पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी log ए log पाई, और यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, पाई की और आर की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई हमारे पास 22/7 है, पाई की जगह पे 22/7 आ गया, और आर की जगह पे आप लोगों ने 15 लिख दिया। यहाँ पे देखें log की प्रॉपर्टी अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। अब आपने क्या करना है, इन तमाम की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। log 22 की वैल्यूज है, ये log 7 की वैल्यू है 2 एज इट, और ये log 15 कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। आप इन सब की वैल्यूज एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने log 15 कैलकुलेट करना है। log 15 उसकी वैल्यूज ये आ गई, इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 2.3521, ये वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दी थी। अच्छा, ये वैल्यूज आई हुई हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। ये वैल्यूज हमारे पास क्या आई है, ये प्रीवियस आंसर है अभी जो हमने कैलकुलेट किया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, log 22 माइनस log 7, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस अभी जो मैंने कैलकुलेट किया था वो क्या है, आंस, उस आंस में उसकी वैल्यूज मौजूद है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये ना इस तरह जो अभी जवाब आया है तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की जब वैल्यूज आएगी ना, आप लोगों ने इस तरह जब डायरेक्ट करोगे तो हमारे पास ये आंसर आप लोगों का क्या होगा, रोग रोंग आएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस तरह 1 बाय 1 इसको करना है। एक और मेथड भी है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसमें क्या करें आप, ऐसे करें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो, log 15 कैलकुलेट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप ये करें कि हमारे पास log 22 है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखें log 22 ब्रैकेट क्लोज माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में आप लिखें log 7 ब्रैकेट क्लोज करें, और उसके बाद प्लस ब्रैकेट में हमारे पास जो आंसर आप लोगों का आया था। ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाला जवाब आएगा। आप 1 बाय 1 भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद भी ये आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट कर देते हो log 22 दिस और उसके बाद दिस, तो अभी जो 1.84 समथिंग जो आया था माइनस में वो जवाब आएगा। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपने क्या करना है, log 15 कैलकुलेट करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी मैंने बताया। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग से ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जस्ट ए रह जाएगा। अब जब इसी वैल्यू का हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट लॉग, जो भी आंसर आया उसको आप ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 707.14। तो ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो कहते हैं कि इफ v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फाइंड v फाइंड करना है हमने, व्हेन पाई इक्वल टू 22/7, r इक्वल टू 2.5 एंड h इज इक्वल टू 4.2। तो मैंने इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका बोथ साइड पे log ले लेना है, टेक log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा log v, राइट साइड पे आ जाएगा log 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, यानी ये 4 टर्म्स हैं और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई।
तो लॉग की प्रॉपर्टी है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो मैंने इसको लिखा log 1/3 प्लस log पाई प्लस log आर स्क्वायर प्लस log h। यहाँ पे देखें लॉग में ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं 1 और 3। इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, यानी माइनस की फॉर्म में log 1 माइनस log 3। पाई की वैल्यू 22 और 7 लिख दी, और ये भी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया log 22 माइनस 7। और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है तो पावर क्या होगी, स्टार्ट में आ जाएगी log r प्लस log h एज इट इज। और यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये जो r है ना, r की वैल्यू किसके इक्वल है, 2.5 के। तो r की जगह पे 2.5 लिख दिया, प्लस log h की जगह पे मैंने 4.2 यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों ने इन सब का log ले लेना है, यानी कि 1 का log 0 आएगा, log 3 ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं, log 3 की वैल्यू है 1.3424, ये log 22 की वैल्यू है, और log 7 की ये वैल्यू है। log 2.5 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, और log 4.2 की वैल्यू ये आ गई। कैलकुलेटर पे आप लोग इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। देखो ना, ये 0 आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास log 3 है, तो log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771, तो ये वैल्यूज इसकी आ गई। उसके बाद log 22 की वैल्यू है, फिर log 7 की है। इसी तरह आप लोगों ने सारी कैलकुलेट कर लेनी है। जब आप इन सारों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.4392। उसके बाद आप लोगों ने v कैलकुलेट करना है। बोथ साइड पे आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग लेना है। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से हमारे पास ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, v रह जाएगा। तो इस टर्म का आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शिफ्ट लॉग, ये एंटी लॉग की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, यानी एंटी लॉग आ गया। किसका कैलकुलेट करना है, 1.4 का, 1.4392 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया 27.49। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 3.4 ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज 3 के। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, और ये यूनिट 3 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।